सभी साथियों को जय भीम, नवोदय, संगम नमामि। संगम नमामि सर। संगम नमामि सर। हम सभी जानते हैं कि आज देश के हालात क्या है। अभी कल 2 दिन पहले हमारे दूसरे जो ट्राइबल राष्ट्रपति जो है, उन्होंने मुर्मू जी है, वो बहन जी ने प्रेसिडेंट की शपथ ली है, उनकी वोट हो गई है। उसके पहले हमने ये देखा कि उनको कुछ रिलीजियस संगठनों ने उनका ये जो है यज्ञ किया था, और यज्ञ में उनके ऊपर कुछ श्लोक बोले गए और उनको पूजा करने को बाध्य कर दिया गया। तो ये हालात अभी ऐसे बने हुए हैं कि जिसकी तरफ से हम बोल सकते हैं कि भारत के संविधान की वजह से क्या ये देश चल रहा है। हम वी द पीपल समन संघ भारत के संविधान को अपना नेता मानता है, अपना लीडर मानता है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने उनके समय में कहा था कि मेरे जाने के बाद धम्म ही आपका नेता है, धम्म ही आपका लीडर है, और धम्म के जो इथिक्स होंगे, जो गोल्डन रूल्स होंगे, धम्म के जो कार्डिनल रूल्स होंगे, वही आपको आगे की दिशा तय कराएंगे, आगे का जीवन बीतने के लिए आपको दिशा निर्देश देते रहेंगे। तो आज का जो समय ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ एक मुखवटे के रूप में बचा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेके तो आर्टिकल 395 और जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई है, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोई इस देश का प्रथम नागरिक बनता है तो उसको किसी एक वैयक्तिक धर्म की कोई शपथ लेनी पड़ती है या उसकी पूजा विधियां करनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए आज के जीवन में बहुत बड़ी सीख लेने वाली चीज है, जिसके ऊपर हमने गौर करके देखना है, सोचना है। तो ये ऐसे हालात में हम लोग जी रहे हैं, और वी द पीपल समन संघ का इससे काफी ज्यादा संबंध है, क्योंकि हम लोग भारत के संविधान को अपना नेता मानते हैं। अगर ये नेता इसको मानते हैं तो क्या इस नेता की हालत ठीक है? अगर नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या उत्तरदायी है हम उसके लिए कि हमारा नेता तो एक सुदृढ़ रहे, उसके जो बेसिक नॉर्म्स है, उसके फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, क्या वो बरकरार है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? ये हमारे सामने काफी सारे प्रश्न अभी खड़े हुए हैं। आज एक ट्राइबल समाज से मेरे एक दोस्त का मुझे फोन आया था, उन्होंने मेरे से ये चर्चा की और उन्होंने बताया कि देखो सर, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो हमने उनको बोला कि ये आज की बात नहीं है। तो जैसे कि पहला अमेंडमेंट शुरू हुआ था 1951 में, उसी दिन से भारत के संविधान में डाइल्यूशन का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो ये प्रोसेस हमको अगर समझ में आता पिछले 70 साल में, तो आज की नौबत नहीं आ जाती। और इसके पीछे का सबसे बड़ा अगर रीजन क्या है, तो हम लोग जागरूक नहीं है। और हमारे सारे महान समन संघी जो है, उनका एक ही कथन है कि जिस दिन आप सभी लोग इकट्ठा आकर जागरूक रहोगे, बुद्ध ने उसको जो कहा है आतापी संपजानो सतीमा, यानी आपको 24/7 24 घंटे आपको जागरूक रहना है। अगर आप जागरूक नहीं हो तो आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का हमला हो सकता है। वो विचारों का होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, ये किसी के साथ के व्यवहार का होगा, या और किसी तरीके से अपना डिफरेंट रूप बना करके वो हमला हमारे ऊपर हो सकता है। तो आज चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं। ऐसे में हमको पिछले 70 साल का अगर लाइफ हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग किस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे सभी महान संघियों ने, जैसे तथागत बुद्ध है, सम्राट अशोक है, बाबा साहब आम्बेडकर है, ज्योतिबा फूले है, पेरियार जी है, रैदास जी है, ये सारे जो हमारे महान समन संघी है, इन्होंने हमारे लिए अच्छा रास्ता बना दिया था, और उस रास्ते पर चलने के लिए जागरूक रहने के लिए भी हमको सजग किया था। लेकिन ये नहीं करने की वजह से आज हमारे हालत ऐसे बने हुए हैं। तो बुद्ध की एक गाथा है, बुद्ध कहते हैं कि जब इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसका क्रोध बढ़ता है,
और इच्छा पूरी हुई तो लोभ बढ़ता है। क्योंकि हम लोग पिछले 70 साल से यही सोचते आ रहे हैं कि ये भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बना दिया और हमारी एक इच्छा तो पूरी हो गई। तो हम लोग पूरी होने के बाद आगे का रास्ता खुद तय नहीं करने की वजह से हमारा क्रोध बढ़ गया। क्रोध किसके साथ बढ़ा? जो दुश्मन के साथ बढ़ता तो उसका कुछ असर होता, हमारे अपनों के बीच में ही हमारा क्रोध बढ़ गया। तो एक जो कार्डिनल रूल हमने बनाया उसका हमने वायलेशन कर दिया। और इसीलिए वी द पीपल समन संघ ने ये जो क्रोध और लोभ, जैसे हमारा क्रोध बढ़ता है क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती और इच्छा पूरी हुई तो लोभ बढ़ता है, ये दोनों बातें हो रही है। इसीलिए हमने 10 गोल्डन रूल बनाए हैं कि ऐसा नहीं हो और हमारा जीवन सादा सुखमय एक इकट्ठा आकर एक ढंग से चले। तो पहला रूल जो है हमारा केवल समन है इसमें। तो समन कौन कौन है? SC ST OBC और जो भी लोग कुछ पिछले 100-150 साल में रिलीजियस माइनॉरिटी कन्वर्टेड हो गए होंगे और जिनके हमारे दुख दर्द सेम है वो लोग। तो SC ST और OBC लोग यही समन लोग हैं। हम लोग क्या इकट्ठा आ चुके हैं? तो इसका आंसर हमारा पिछले 70 साल से नहीं है, इसीलिए हमको ये रूल बनाना पड़ा। दूसरा रूल हमने बनाया कि चंदा नहीं लेना। चंदा क्यों लेना नहीं है? क्योंकि चंदा लेते लेते हमने इतने सारे संगठन बनाए और संगठनों में जो जुड़ाव होना चाहिए था, हमारे बीच में हमारी कड़ी बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी। तो ये चंदा लेने की वजह से कुछ लोगों ने, जो लोग आगे आए जिन्होंने नेतृत्व किया, उन्होंने ठीक ढंग से नेतृत्व नहीं किया और अपना ही फायदा कर लिया। इसीलिए दूसरा कार्डिनल रूल बनाया। तीसरा रूल तो सबसे बड़ा खतरनाक रूल है जो कि पिछले 2000 साल से हमको पीड़ित बनाए हुए है, वो है जाति का अभ्यास। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी कहा था और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में भी लिखा है, आर्टिकल 15 में भी लिखा है, आर्टिकल 17 की उसके ऊपर है, आर्टिकल 18 भी उसी के लिए बनाया। आर्टिकल 19 के जो कुछ हमारे फंडामेंटल जो हमारे अधिकार जो थे उसके लिए भी बाबा साहब ने इसके ऊपर रूल बनाया। लेकिन पिछले 70 साल से हम लोगों ने ये तीसरा जो गोल्डन रूल हमने बनाया है, जाति का अभ्यास, इसके ऊपर जाति के अभ्यास नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर गंभीरता से लिया ही नहीं। और हम लोग पिछले 70 साल से जाति का अभ्यास करते आए हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक रूल इसीलिए बनाना पड़ा हमको क्योंकि इसका पालन नहीं करने की वजह से ही हम लोग अभी इकट्ठा नहीं आए हैं और इकट्ठा आने में सबसे बड़ा हर्डल यही है। इसीलिए वी द पीपल समन संघ ने इसको एक कार्डिनल रूल, गोल्डन रूल इसीलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर जब हम पहले रूल से बोलते हैं कि केवल हम समन है तो फिर तीसरा रूल जो है जाति का अभ्यास करना ही नहीं है, क्योंकि आपका हमारा सभी का दुख दर्द एक जैसा है और हम अलग अलग जाति से अगर बांटेंगे फिर से तो हमारा दुख दर्द हम लोग एक दूसरे के साथ ठीक ढंग से बांटेंगे नहीं और हम समन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जाति का अभ्यास नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करना है। तो इसीलिए बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा कि कास्ट इज द नोशन इन द माइंड्स ऑफ मैन। जाति जो है ये मन की भावना है और ये मन की भावना जाति कब है? तो फिर बाबा साहब कहते हैं कि 2 तरीके हैं। एक तो भारत के संविधान का आपको कड़ाई से पालन करना होगा, उसमें से जो फंडामेंटल रूल्स है खासकर आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 16, 17 और 19, इनका अगर हम लोग ठीक ढंग से पढ़कर सुनकर समझकर अगर आचरण कर लेते तो ये ऐसा नहीं होता, जाति का नोशन हमारे मन से धीरे धीरे निकल जाता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमको एक रास्ता बाबा साहब ने दिया था जो कि हमारा लीडर बना हुआ है। दूसरा रास्ता दिया था कि तथागत बुद्ध की धम्म की शिक्षा को अपनाना, यही पश्चिको उपनाई को पचत्तंग वेदितव्यो। तो यही पश्चिको क्या था? तो हमको पहले देखना था, क्योंकि जब तक हम लोग समाज सती में नहीं आते, जागरूक नहीं होते, तब तक हम लोग हमारी समस्याओं को जानते ही नहीं। और जब समस्या हम लोग जानने लगते हैं तो उस समस्या को मिटाने का विचार हमारे मन में आता है। वो विचार तथागत बुद्ध के धम्म में और उसी रास्ते में कल्चरल रेगुलेशन के लिए बाबा साहब ने हमें दिया था। तो ये 2 रास्ते पिछले 70 साल से ठीक ढंग से नहीं चलने की वजह से आज हमारी हालत ऐसी बनी हुई है। हमारा लीडर लड़खड़ा रहा है
और हमको जो कल्चर रेवोल्यूशन जो दिया था बाबा साहब ने, उसका भी ठीक ढंग से हम लोग आचरण नहीं करते हैं। अभी हम सभी को पता है कि अभी वर्षावास का सीजन चल रहा है। आप विहार में जाते होंगे, कुछ लोग जाते होंगे, कुछ लोग नहीं जाते होंगे, और जो जाते होंगे वो धम्म को समझने की कोशिश भी करते होंगे। तो बुद्ध ने कहा कि इसके लिए तुमको करना क्या है। तो मैं तो बताता हूं, मैंने तो बताया आपको। संग बुद्ध कहते हैं कि तुम में ही किच्च आतपं अक्का तारो तथागता। आपको प्रयत्न करना है, तथागत केवल मार्गदर्शक है। आप अगर खुद इस तुम में ही किच्च आतपं अक्का तारो तथागता, इस रूल से अगर आप चलोगे तो आप अपने दुख को, दर्द को पहचान पाओगे, आपका अनुभव आप दूसरों के साथ शेयर कर पाओगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि जैसा मेरा दर्द है वैसा ही मेरे साथी का दर्द है, और उसका दर्द कम हो गया तो मेरा भी दर्द कम हो सकता है। तो इसीलिए ये गोल्डन रूल का जो हमने फ्रेम बनाया है, इस फ्रेम में वी द पीपल समन संघ का काम हमको करना है। आगे का रूल हमने बनाया, पद पर प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं है। क्यों ऐसा करना है? पद पैसा या प्रतिष्ठा मंच माला, इसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी है? क्योंकि पिछले 70 साल से इसी के पीछे लगकर हम लोगों ने हमारा पूरा इकट्ठा होने का जो कारवां था उसको तहस नहस कर दिया। हम जितने भी बाबा साहब के आंदोलन से, कॉन्स्टिट्यूशन के रेमेडीज से, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्रेमवर्क हमें मिला था, उससे किसी साथियों को पद मिला, पद की वजह से फिर अर्निंग हो गई तो प्रतिष्ठा मिली, प्रतिष्ठा मिलने की वजह से 4-10 लोग आपको बुलाने लगे, और फिर मंच मिला, मंच मिलने के बाद आपकी अपेक्षा फिर बढ़ी, जैसा कि इच्छा पूरी होनी चाहिए ऐसा हमको लगा, तो फिर माला भी मिलने लगी, और ऐसे करते करते हमारा अहंकार भी बढ़ा, और हम लोग इन्हीं चीजों में पिछले 70 साल में उलझते रहे, और एक दूसरों को हम लोग समझने में कामयाब नहीं हुए। तो ये करने के लिए हमने काम तो किया है। हमने करीब 29 लाख संगठन का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, उसमें 4-4.5 लाख संगठन हमारे काम भी करते हैं, लेकिन किस दिशा में करते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, इससे ज्यादा किस दिशा में आप जा रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने 4.5 लाख संगठनों से चलना तो शुरू किया। हम लोग बात तो करते हैं कि हम लोग लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने ये संगठनों को रजिस्टर कराया, और इनके देखो हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज करते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन उसकी दिशा कौन सी है? ये दिशा ठीक ढंग से तय नहीं होने की वजह से हमारे जो 4.5 लाख संगठन की जो जितनी भी शक्ति है, वो संघ के शक्ति में, संघे शक्ति में परावर्तित नहीं हो सकी। इसीलिए पद पैसा प्रतिष्ठा मंच माला, इसको हमको छोड़ देना है। उसके बाद का जो पंजीकरण कभी नहीं, क्योंकि पंजीकरण हुआ कि पद पैसा प्रतिष्ठा ये बातें फिर से आ ही जाती है, इसीलिए नहीं करना है। और इससे भी अलग अगला जो हमने रूल जो बनाया है, जो गोल्डन रूल बनाया है, वो सबसे बढ़िया है। पिछले 70 साल से ना तो हम लोग इकट्ठा हुए, ना हमने संघ बनाया, और ना ही हमने संघ बनाकर कुछ धोरण दिशाएं निश्चित की, और की भी तो भी वो एक दिशा में चलने के लिए शक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाए, ऐसी संघ की शक्ति हमने तैयार नहीं की। इसीलिए हमने संघ का आदेश कभी तैयारी नहीं किया, और उसको माना भी नहीं। तो संघ का आदेश जो है, संघ जो आदेश देगा वो हमको सिरोधार्य मानना पड़ेगा, उसके ऊपर हमको चलना ही होगा। तो इसीलिए छठा रूल हमने बनाया। उसके बाद संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो बहुत सारे साथी ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब ने तो कहा था कि ये तो सारे तालों की चाबी है। बराबर है, सारे तालों की चाबी है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। लेकिन बाबा साहब के दो कोटेशन है। एक 1936 में मुंबई की एक सभा में बाबा साहब कहते हैं कि आपको राजनीति जरूर करनी है, लेकिन राजनीति करने से पहले आपको संघ में इकट्ठा होना है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि पहली बात, आप संख्या में कम हो, दूसरी बात, आपके पास उतना ज्ञान नहीं है, आप स्ट्रेटेजी नहीं कर सकते हो, और आप स्वभाव से बहुत सिंपल लोग हो, आप कभी किसी का नुकसान नहीं करते हो, ये बात आपके मूल स्वभाव में बनी हुई है। इसीलिए सामने वाला जो भी कोई होता है वो आपका गलत इस्तेमाल करेगा, इसीलिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये संघ राजनीति में जाने से पहले आपको संगठित होना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा साहब ने कम से कम
10 साल तक 3 रूल जो बनाए बाबा साहब ने, वो हमको आदेश दिए कि आपको शिक्षित बनना है, आपको संघर्ष करना है और आपको संगठित रहना है। तो ये संगठित रहने का जो मामला है पिछले 70 साल में इसीलिए नहीं बना क्योंकि हमने अपना खुद का संघ नहीं बनाया, और संघ नहीं बनाने की वजह से हम लोग संगठित नहीं हो सके, और इसीलिए परिणाम हमारे सामने है। तो इसीलिए संघ में राजनीति में नहीं जाने का जो एक रूल है। दूसरा, बाबा साहब का कोटेशन, बाबा साहब कहते हैं कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर राजकीय क्रांति से पहले आपको सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति को करना बहुत जरूरी होता है। या तो आप उसके साथ साथ कर सकते हो या उससे पहले कर सकते हो। जब तक आप सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इकट्ठा नहीं आते हो, तब तक आप लोग राजकीय दृष्टि से इकट्ठा नहीं आते हो, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज आउटपुट। तो इनपुट क्या है? तो बाबा साहब ने कहा कि इनपुट जो है वो है हमारा कल्चरल दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से इकट्ठा आ जाना। तो कल्चरल दृष्टि से इकट्ठा आने के लिए बाबा साहब ने हमको बुद्ध का धम्म दिया था। बुद्ध के धम्म के जो रूल बनाए, जैसे कि हमको 10 पारमिताएं पता है। 10 पारमिताएं हम लोग सभी जानते हैं। पहली पारमिता है दान की पारमिता, सब्ब दानंग धम्म दानंग जिनाति। हमको धम्म का दान देना एक दूसरे को, और जब हम इकट्ठा होते हैं तो हम दूसरे पर निर्भर ना रहे, और जो हमसे अच्छे लोग हैं उनका हम सम्मान भी करें। दूसरा है सील का, दूसरी पारमिता सील की है। तो पिछले 70 साल में हमने ये सील का पालन ठीक ढंग से नहीं किया क्योंकि हमने धम्म को समझ ही नहीं लिया। तीसरा है नष्कर्म का, कि हमने जैसे मुझे अगर काम करना है तो मैं सबसे पहले अगर क्या करूं, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि सारी चीजों से ज्यादा मुझे संघ में इकट्ठा आकर संघ का काम करने की जिम्मेदारी मेरे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं निष्कर्म में करूंगा। अगर वक्त पड़ा तो मैं घर से भी बाहर निकल के इसके लिए तैयार रहूंगा। और आगे की है प्रज्ञा। तो बुद्ध ने तो अपने पहले प्रवचन में कहा था कि चक्षुदपादि ज्ञानोदपादि पय्या उदपादि। तो जब आपकी आंख खुल जाएगी, आपको ज्ञान मिलेगा, तो आपकी प्रज्ञा विकसित होगी। तो इसीलिए ये भी पारमिता हमको पूर्ण करनी थी, नहीं कर ली। आगे की है वीर्य यानी मेहनत, बहुत कष्ट करना था, वो नहीं कर पाए हम लोग। फिर है शांति। तो बुद्ध कहते हैं खंति परम तपो तितिक्कम निब्बान परम वदंति बुद्धम। तो शांति कब आती है? जब हमारा मन स्थिर रहता है। तो हमारा मन स्थिर नहीं है तो शांति आएगी कैसी? और बुद्ध ने तो कहा कि शांति ऐसी चीज होती है कि जिससे निब्बान आपके बहुत ही नजदीक होता है, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है अगर आपका मन शांति में है। और आगे की पारमिता है वो सत्य की पारमिता है। बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा था कि बुद्ध का जो तत्व ज्ञान है मुझे कैसे समझ में आया, तो वो कहते हैं कि सत्य को सत्य करके ही जानो और असत्य को असत्य ही मानो। अगर आपकी दृष्टि ऐसी विकसित हो जाती है तो ही आप सत्य की राह पर चलते हो। तो 10वीं पारमिता भी हम लोग पूरी नहीं कर पाए, हम लड़खड़ाते हैं हर दिन। और आगे का जो है 8वीं पारमिता है वो अधिष्ठान की पारमिता है। अधिष्ठान की पारमिता जो डिटर्मिनेशन जो होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा एक बार हमने तय कर लिया कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है। जैसे कि हम विद पीपल समन संघ में अगर डिसाइड करते हैं, अधिष्ठान कर लेते हैं कि मैं जो है चाहे और करे या ना करे, कोई इसके ऊपर चले या ना चले, मैं अधिष्ठान कर लेता हूं आज से कि मैं विद पीपल समन संघ के 10 के 10 जो गोल्डन रूल्स है उसका मैं कड़ाई से पालन करने का अधिष्ठान लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं। तो ये अधिष्ठान की पारमिता हमारी पूरी हो जाएगी। आगे की 9वीं पारमिता है मैत्री की पारमिता है। तो बुद्ध ने कहा कि मैत्री की पारमिता ऐसी है कि आप दुनिया को जीत सकते हो। अगर आपके बीच में मैत्री की पारमिता है तो आपका दुश्मन कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो मैत्री की पारमिता करने के लिए फिर मैत्री, करुणा और मुदिता, ये 3 चीजों का हमें उसका आचरण करना चाहिए था, वो भी हमसे नहीं हो रहा है। अगर मैत्री हम लोग विद पीपल समन संघ के जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी अगर हम दिल से मैत्री करते तो हम लोग 2 बार जो लोग हमारे बीच में से निकल चुके हैं, जा चुके हैं, वो हम में से नहीं निकलते। तो इसीलिए मैत्री का जो अधिष्ठान और मैत्री का जो ये पारमिता है,
इसको भी हमको पूरा करना पड़ेगा। और आखिरी की पारमिता है उपेक्षा पारमिता। उपेक्षा पारमिता है सबसे बड़ी पारमिता इसीलिए है कि हम लोग हरदम लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि मैं अगर समन संघ में जुड़ गया हूं तो समन संघ से मुझे ऐसा ऐसा मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं आ जाऊंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मुझे सर कहेंगे या फिर बहन जी कहेंगे, और लोग मेरा सम्मान करेंगे, मुझे मेरा सत्कार करने के बाद मेरी तारीफ करते रहेंगे। अगर मैं अच्छा बोलता हूँ तो साधु साधु करते रहेंगे। अगर मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं तो ये अपेक्षा में हमको सुख नहीं मिलता, मैत्री में भी नहीं रह सकते हम लोग, और हमारा अधिष्ठान भी नहीं पारित हो सकता है। इसीलिए उपेक्षा जो है, उपेक्षा में रहना, मैं अपना काम अपने तरीके से अपने ढंग से तहे दिल से करूंगा, चाहे चाहे कोई दूसरा साथी या मेरा दोस्त मेरी तारीफ करे या ना करे, मुझे अच्छा कहे या ना कहे, तो भी मुझे करना है। तो ये उपेक्षा पारमिता है। तो 10 पारमिताएं जो है वो बिल्कुल हमारे 10 गोल्डन रूल से कनेक्टेड है। अगर हम लोग 10 गोल्डन रूल का पालन करेंगे तो जैसा कि बुद्ध धम्म में 10 पारमिताओं का जो आचरण बुद्ध ने हमें दिया था, उसका भी पालन हमारे हाथ से होने वाला है। इसीलिए हमको विद पीपल समन संघ में रहने के लिए इन कार्डिनल रूल्स का, ये गोल्डन रूल्स का पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये आते कैसे है? अब अड़चन ऐसी, आप कहते हो कि ये करना है तो ठीक है, लेकिन होता नहीं है। जब हम लोग किसी को जोड़ने की बात करते हैं, 10 लोगों को फोन करते हैं और किसी 100 लोगों को लिंक भेज देते हैं, फिर भी वो लोग जुड़ते नहीं है, तो ये होगा कैसे? तो इसमें बाबा साहब की अगर हम पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ज्योतिबा फूले को पढ़ लेते हैं, उन्होंने किस ढंग से काम किया था, ये अगर हम लोग गहराई से समझ लेते हैं और बुद्ध धम्म के कुछ कार्डिनल रूल्स को अगर समझते हैं, तो हम लोगों को 10 गोल्डन रूल के ऊपर आचरण करते वक्त और लोगों को जोड़ते वक्त कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये आता है फेथ से, विश्वास से। विश्वास परम न्याति, विश्वास सबसे बड़ा नाता है। लेकिन विश्वास पैदा होता कैसे? तो विश्वास आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। खुद में विश्वास कब आता है? तो इंस्पिरेशन से, जब हम लोग प्रेरित हो जाते हैं। जैसा कि हमारे महासमन संघी है, तथागत बुद्ध है, सम्राट अशोक है, कबीर है, रविदास रविदास जी है, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब है, पेरियार जी है, ललित सिंह यादव, इन्होंने जो संघर्ष किया, उनकी जीवनी को जब हम लोग पढ़ते हैं और खासकर उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन कैसे जिया था, ये हम लोग अगर समझ लेते हैं तो हमें उनके जीवन से इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। जब हम मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं, तो हम लोग काम करने के लिए लग जाते हैं और जैसे जैसे हम काम करने के लिए लग जाते हैं और फिर डिमोरलाइज होते हैं क्योंकि लोग जुड़ते नहीं, लोग रिस्पांस नहीं देते हैं, तब फिर हमको इंस्पिरेशन बार बार लेनी पड़ती है। और इंस्पिरेशन की जब हमें आदत बन जाती है, तब हमारे साथ लोगों का विश्वास बढ़ता है और हमारा खुद का विश्वास भी बढ़ता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी फेथ और इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, ये आती कैसी है? तो बुद्ध कहते हैं कि इसके लिए भी हमको कुछ कार्डिनल रूल्स का पालन करना होगा। तो ये जो मैंने पहले बताया कि इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हुई तो लोभ बढ़ता है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये 5 रूल जो है, जिसके ऊपर अगर हम हर दिन ध्यान रखें, अगर हमारा मन इन 5 चीजों में अगर जाता है, उससे फिर मलिन हो जाता है चित्त हमारा, तो उस वक्त हमको अलर्ट रहना है। तो वह लोभ का, द्वेष का, क्रोध का, मोह का। तो लोभा, दोषा, मोहा और क्रोधा, ये जो चीजें हैं, इन चीजों से हमको बचना है। और जैसे जैसे हम लोग इंस्पिरेशन लेंगे हमारे महान समन संगियों का, तो हमारे बीच में ये गुण बढ़ते जाएंगे और ये बढ़ने से हम लोग हमारे महासमनों के जीवन को कृतियों में हमारे बदल पाएंगे। और ये जीवन कैसे है? तो बुद्ध का जीवन है, उनका एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि बुद्ध ने कैसे धम्म को बढ़ाया। बुद्ध बनने के बाद अकेले आए, उनके ऊपर तो उनके पास तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया था, फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं अकेला इस दुनिया को टर्न नहीं कर सकता, दुरुस्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मैसेज है मेरा, मैं लोगों के बीच में फैलाने का काम करता हूँ। तो लोगों के बीच में हम अपनी आइडिया फैलाने का काम उन्होंने किया, जिसका नाम धम्म है, जो कि निसर्ग का नियम था।
वो फिर उन्होंने 5 लोगों को, फिर 60 लोगों को, फिर 150-200 लोगों को, और फिर देखते देखते 7-8-10 हजार लोगों का संघ बना। और वो मैसेंजर जब लोगों में जाने लगे तो उनकी वजह से एक बहुत बड़ा तगड़ा संघ बना। और उसी संघ की आइडियोलॉजी से सम्राट अशोक का पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बहुत ही बढ़िया हो गया, जम्बूद्वीप खड़ा हो गया, क्योंकि संघ का जो रूल था, सम्राट अशोक ने अपना कानून बनाया था। और जब कानून बनता है और वो निसर्ग का नियम होता है तो उसके ऊपर चलना आसान हो जाता है और उसका रिजल्ट काफी बढ़िया आ जाता है। इसीलिए बुद्ध का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्थल है। सम्राट अशोक का जीवन है जो कि हमको इंस्पिरेशन देता है। हमें कबीर से भी इंस्पिरेशन मिलती है, संत रविदास से भी मिलती है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले तो ये तो ऐसा कपल है कि जिनका जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में ऐसा पहला कपल है कि जिन्होंने हमारे लिए सबसे बढ़िया काम किया, जिनकी वजह से फिर आगे चल के बाबा साहब को भी प्रेरणा मिली। और बाबा साहब ने इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दिया और सारे क्षेत्रों में बाबा साहब ने रेवोल्यूशन की, क्योंकि अम्बेडकरिज्म इज अ टोटल रेवोल्यूशन। अम्बेडकरवाद एक संपूर्ण क्रांति है, क्योंकि अम्बेडकरवाद में सारे विचार समाविष्ट हो जाते हैं, समाहित है। तो इन बातों को हमको समझना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा साहब ने 1948 में जो जनता पेपर चलाते थे बाबा साहब, 1930 से लेके तो मार्च 1956 तक बाबा साहब का सबसे लंबा चलने वाला अगर पत्र कोई था तो वो जनता था। तो जनता में बाबा साहब ने 1948 में एक ऐसा मैसेज दिया कि आपको इकट्ठा आने के लिए संघ बनाना पड़ेगा, और संघ बनाने के लिए आपको अपने बीच के जितनी भी बुराइयां है, एक दूसरे के बीच के जितने भी हमारे दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को हमको नष्ट करना पड़ेगा और हमको इकट्ठा आकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका संघ बनेगा। और वो कहते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इकट्ठा रखने के लिए, आपको मैं मेरे काम सारे छोड़कर, मेरा जो वैयक्तिक जीवन है इसको सबको भूल कर मैं आपके लिए ही काम करता रहता हूँ। लेकिन जब मैं आपके बारे में फिर सोचते रहता हूँ तो मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि इतना बताने के बावजूद भी ये लोगों ने अपनी अभी वोट जातियां जो वो भी नहीं भूली है, और अलग अलग जातियों में बटे हुए अछूत लोग हैं, अछूत भी इकट्ठा नहीं आते। हालांकि मैं इसके ऊपर पिछले 30-40 साल से काम कर रहा हूँ। तो वो नाराज होते थे, निराश हो जाते थे, लेकिन वो निराश होने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे काम थे और बहुत सारे विचार थे। एक जगह निराश होने के बाद वो फिर उठ कर खड़े होकर फिर काम को लग जाते थे और फिर प्रेरणा देने के लिए लोगों को तैयार करते थे। और जब लोग उनके साथ जुड़ जाते थे तो बाबा साहब की लाइफ से ही, क्योंकि उनका एक कथन है कि मेरा जीवन ही मेरा संघर्ष है, मेरी जीवन ही आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो आप मेरे जीवन से प्रेरित हो जाओ तो आप काम पे लग जाओगे, इकट्ठा हो जाओगे, आप संगठित हो जाओगे, आप शिक्षित भी बनोगे, संगठित भी बनोगे। और शिक्षित और संगठित बनने की वजह से आप ठीक ढंग से आप संघर्ष भी कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष के अलावा आपको कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसा बार बार कहा है। और यही बाबा साहब की जो बात है हमको गहराई से सुननी है, अपने माइंड में डालनी है, क्योंकि हमारा माइंड तभी परिपक्व होता है जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देता है। क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये दो माइंड होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब आदमी अरहत या भिक्खु बन जाता है या फिर बुद्ध बन जाता है तो उसके दो माइंड एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, और फिर उसके मन के ऊपर कभी उसका जो अचेतन मन है, अचेतन मन निराश नहीं होता, क्योंकि चेतन और अचेतन मन का मिलाप हो जाता है। और संपूर्ण मन उसका इकट्ठा होने के बाद, जिसको माइंड को विज्ञान ने कहा कि माइंड इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ थॉट, अनंत विचारों की श्रृंखला यानी इंसान का मन है। तो हम लोग कभी दिन में बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, हम कभी अच्छा काम कर देते तो बड़े खुश रहते हैं, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद अगर कोई बुरी बात हो जाए तो फिर निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में विचार जब आक्रमण करते हैं और वो निगेटिव या बुरे विचार होते हैं, तब हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जब बुद्ध बनने के बाद दोनों मनों का मिलन हो जाता है और वो एक बन जाता है, तब तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता, इफेक्ट ही नहीं होता। क्योंकि अगर हम पानी में कंकड़ डाल दे तो उसके ऊपर जैसी लहर पड़ती है, लहर आती है, तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसा पानी की जो इतना शांत है
आप पत्थर डालो और उसके ऊपर लहर ही ना उठे, ऐसा आपका मन बन जाता है जब आप इन कार्डिनल रूल्स का, जब आप ये गोल्डन रूल्स का पालन ठीक ढंग से करते हो। 10 पारमिताओं का पालन करते हो, आप प्रतीक समुत्पाद का पालन करते हो, 4 आर्य सत्यों का पालन करते हो, आप अनिच्छा अनंता दुखा इस थ्योरी को समझ लेते हो और आप 10 पारमिताओं पे चलते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका मन बिल्कुल प्योर हो जाता है। कोई इंसान आपको कितना भी उचकाने की कोशिश करे, कितना भी व्यथित करने की कोशिश करे, कितना भी क्रोधित या लोभी बनाने की कोशिश करे, आपके मन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा प्योर मन जब आपका हो जाता है तो आप किसी भी इंसान को उसके साथ लड़ने के लिए और उसके साथ संघर्ष करने के लिए खड़े हो जाते हो। क्योंकि बाबा साहब के बारे में बहुत लोग बताते हैं कि बाबा साहब यानी क्या है, तो करोड़ों लोगों के सामने, करोड़ों भीड़ के सामने एक अकेले खड़े हो जाना। बाबा साहब के सामने हजारों लोग थे, कांग्रेस पूरी पीछे लगी थी, गांधी पीछे लग गए थे सारे जीवन भर, और सारे जो मनुवादी पीछे लग गए थे, और सारे धर्मांध लोग पीछे लगे थे, लेकिन एक इंसान आगे खड़ा रहता था तो करोड़ों की भीड़ को इकट्ठा, करोड़ों की भीड़ को भगा देता था। ये हमने पार्लियामेंट में देखा है। पार्लियामेंट में 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाबा साहब अगर संविधान में कुछ बात कह दे, किसी रूल पे, किसी प्रिंसिपल पे, किसी आर्टिकल पे जब वो बात करते थे, भाषण देते थे, तो उनको किसी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको काट लगाए। और बाहर आके वो पॉलिटिक्स करते थे, बाहर आके बाबा साहब के खिलाफ बहुत सारी चालें चलते थे। तो ऐसा अगर संघर्षशील ताकतवर इंसान अगर हमको बनना है तो हमें प्रेरित होना होगा हमारे महान संगियों के जीवन की धाराओं से। अगर हम लोग उनकी जीवन धाराओं को समझ ले, जान ले और प्रैक्टिकली उसको ही डुप्लीकेट करें, तो हम लोग वी द पीपल समन संघ को आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा ताकतवर संघ बनाएंगे, और जिससे हमारी संघ की शक्ति बढ़ेगी, और जिस संघ की शक्ति को तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और तब जाके भारत का संविधान भी हमको न्याय देगा, हमारा लीडर भी हमारे साथ होगा। ये करने के लिए हमको जुड़ना है, जोड़ना है, जीतना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो ही हम जीतते हैं, वरना आपको पता है पिछले 70 साल में हमने कितना कुछ खोया है। इसीलिए हम आज से इस वर्षावास में बुद्ध के धम्म का आचरण करने के लिए, 10 पारमिताओं का आचरण करने के लिए और संघ शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग जुड़े, जोड़े और लोगों को प्रेरित करें, और हम खुद प्रेरित हो जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, संघं नमामि।